हूं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कमबैक है बीजेपी का। बीते 20 मिनट के अंदर बीजेपी ने बहुत बड़ा कमबैक किया है। यहां पे 7 सीटों का गेन और उधर 7-8 सीटों का नुकसान। अन्य के खाते में उतनी ही है, 6 से 7, आईएनएलडी के खाते में 3 है। यह नंबर इंटरेस्टिंग होता हुआ, लेकिन अमीश अभी भी 20 सीटों का बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, कांग्रेस बहुत बड़ा गैप है। और ये देखिए 49 पर चली गई है कांग्रेस, 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई यहाँ हरियाणा में दिखाई दे रही है। गैप बहुत बड़ा है, लेकिन मेजॉरिटी पार है कांग्रेस अभी भी। इस वक्त और वैसे भी कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि ये जो है मामला 50 के पार रहे, और जब 50 के पार रहेगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चाहते हैं वो हो पाएगा। उससे जरा नीचे आया मामला तो गड़बड़ हो जाएगी, और इसीलिए अभी इंतजार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। 47-48 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए परफेक्ट सिचुएशन है। 60 से ऊपर राहुल गांधी के लिए परफेक्ट सिचुएशन है, वो किसको सीएम देते हैं। लेकिन 47-48-49 हुड्डा के लिए, भूपेंद्र हुड्डा के लिए बहुत परफेक्ट सिचुएशन है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बल्लभगढ़ में कांग्रेस ने टिकट काटा था शारदा राठौड़ का, और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड कर रही है। ये बड़ी खबर है, बल्लभगढ़ में टिकट काटा था जिसका, वही लीड कर रही है। कांग्रेस 49, बीजेपी 30, और कांग्रेस अभी भी मेजॉरिटी के मार्क के पार है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी 23 पे आती हुई, एनसी कांग्रेस अब 55 के पार जाती हुई, पीडीपी विलुप्त होती हुई जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर जाती हुई। लास्ट टाइम पीडीपी जो थी उस महबूबा मुफ्ती की बेटी भी पीछे हो गई है। बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पीछे हो गई है। लगातार पहले आगे चल रही थी लेकिन अब पीछे हो गई है। जैसे ही राउंड्स बढ़े हैं, जैसे ही नंबर ऑफ वोट्स बढ़े हैं, पीछे होती हुई दिखी है इल्तिजा मुफ्ती। ये बड़ी खबर है अपने आप में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बताना चाह रहा हूं, गुड़गांव फरीदाबाद में बीजेपी लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड कर रही है। अंबाला में बीजेपी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड कर रही है। पंचकुला बीजेपी लीड कर रही है। बड़ी खबर, बीजेपी एक तरह से हरियाणा में कमबैक करती हुई 32 सीटों के साथ अब 47 पे कांग्रेस। बीजेपी नायब सैनी के लिए, नायब सैनी का यह प्रदर्शन बेहतर प्रदर्शन माना जाएगा। लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा। हम कह रहे थे रूबिका 9:30 तक पिक्चर क्लियर होगी, 10:30 तक क्लियर होगी। लगता है फोटो फिनिश पे ना करी जाए। ये तो गड़बड़ हो रहा है सब कुछ। जलेबियां बढ़ गई, लड्डू बढ़ गए। 47 पर कांग्रेस, 32 पर बीजेपी। ये कमबैक जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी इस वक्त 32 सीटों पर, कांग्रेस 47 सीटों पर। फिर भी एक बड़ा गैप कांग्रेस का यहाँ पर बीजेपी से आगे बढ़ते हुए। और ये देखिए वापस कांग्रेस 48 पर इस वक्त दिखाई दे रही है। बीजेपी इस वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ तो रही है, और खासकर वो जीटी रोड जो है वहां पर आप देखिए आगे चल रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला पीछे चल रहे हैं। कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के स्टार नेता के स्टार बेटे हैं आदित्य सुरजेवाला। सबसे कम उम्र के एग्जैक्टली पीछे चल रहे हैं। ऐसे में शांतनु, अभी आपको क्या लग रहा है, पिक्चर बदल सकती है कि नहीं? कमोबेश ये रहेगी, बीजेपी इज्जत बचा लेगी और कांग्रेस सरकार बना लेगी। इज्जत तो अगर 25 आ रही है तो इज्जत बहुत अच्छे से बच रही है। रूबिका, पिछले 10 मिनट में जो बीजेपी ने गेन किया है, और मेरे ख्याल से उधर कश्मीर में लूज भी किया है, ये स्थिति काफी देखने लायक है। अब अभी आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने भी रुझान देने शुरू कर दिए, जो बहुत धीरे धीरे रुझान देते हैं। उन्होंने भी जो रुझान दिए हैं वो बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। 12 और 10 जो इस समय इलेक्शन कमीशन रुझान दे रहा है, वो 12 कांग्रेस और 10 बीजेपी, और 45 का आंकड़ा है। और अगर कांग्रेस 45 के आसपास आ जाती है तो हुड्डा के लिए तो अच्छा है, जैसा अमीश ने कहा। अभी तो 50 के आसपास कांग्रेस दिख रही है, हुड्डा होगा वही चलेगी। सरकार में मतलब आती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। उन्होंने तो मुख्यमंत्री का भी ऐलान कर दिया, जलेबी लड्डू सब बढ़ चुके हैं वहां पर। लेकिन मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बता रहा हूं, पटाखे फूट रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आपको मैं बता रहा हूं। घरौंडा से बीजेपी आगे चल रही है। सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहे हैं। नीलाखेड़ी से बीजेपी आगे चल रही है। फरीदाबाद की अधिकतर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी लीड कर रही है। गुड़गांव की लगभग सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी लीड कर रही है। यादव बेल्ट में बीजेपी लीड कर रही है। अहीर बेल्ट में बीजेपी लीड कर रही है। गुड़गांव जो है वो कुल मिलाकर यादव बेल्ट है, राव बेल्ट है। उस राव बेल्ट में बीजेपी को अच्छी बढ़त आती हुई दिख रही है। अब देखिए बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकल वहां मोहन यादव से प्रचार करवाया था काफी दिनों तक, और अनिल विज लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार आगे चल रहे हैं।
नायब सैनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार लीड कर रहे हैं। ऐसा काफी लोग कह रहे थे कि लाडवा से नायब सैनी ना हार जाए, लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ठीक अच्छे से लीड कर रहे हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला पीछे चल रहे हैं, तो शाम से श्रुति चौधरी आगे चल रही है बीजेपी की। ये बेटी हैं किरण चौधरी की, बंसीलाल की पोती है। बंसीलाल का पोता मैदान में है दूसरी तरफ से, यानी पोता पोती की लड़ाई में पोती बाजी मार रही है। और बीजेपी ने श्रुति चौधरी पर दांव लगाया था और वो फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी 32, कांग्रेस 49, 49। अन्य के खाते से बीजेपी ने एक सीट को लिया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों के कांग्रेस ने टिकट काटे वो उनमें से कई लोग चुनाव जीत रहे हैं, 2 तो जीत रहे हैं, और जिन लोगों के बीजेपी ने टिकट काटे उसमें से भी 2 लोग चुनाव जीत रहे हैं। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। लेकिन बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत तारीफ हुई थी, कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल खड़े हुए थे। लगता है वो फैक्टर है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनाव कांग्रेस अभी फिलहाल ट्रेंड्स के अंदर बढ़त बनाती हुई दिख रही है, लेकिन जो लैंडस्लाइड बढ़त थी रूबिका, वो अब कम होती हुई दिख रही है। अब गैप कम होता हुआ इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बढ़िया यहां पर फाइट दिखाई दे रही है। बीजेपी 33 सीटों पर, कांग्रेस 47 सीटों पर। धीरे धीरे आप देखिए बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो जाट बहुल बागड़ बेल्ट है जिसकी 21 सीटें हैं, और जहां पर आप देखिए कि बीजेपी को बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फाइट करनी पड़ी थी, खासकर ये 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद, क्योंकि जाट फैक्टर जो है वो कांग्रेस के पक्ष में हमेशा से रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा चेहरा रहे हैं, और इस वक्त 47 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये क्लियर हो थोड़ा सा, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं 9:27 हो रही है, 9:27 पर इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सबसे मुफीद, सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि 47 सीट यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलेगी, क्योंकि वहां विधायक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जिट पोल जो बता रहे थे अभी तो बहुत शुरुआत है, लेकिन एग्जिट पोल के अकॉर्डिंगली नंबर फिलहाल अभी 9:30 बजे तो नहीं दिखाई दे रहा। आगे देखते हैं क्या होता है अगले 1 घंटे के बाद, लेकिन 32-48। और उधर जम्मू कश्मीर पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। शांतनु एक बार बात कर लीजिए, फिर मैं प्रशांत करूंगी। बस मैं देखूंगा, अगर आप अन्य और आईएनएलडी को जोड़ दे 10 सीट और उसे भाजपा में जोड़े तो करीब 42-43 आती है, तो वो भी देखने वाली बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आईएनएलडी के लिए कंफर्टेबल बीजेपी रहेगी। तमाम तरीके के फॉर्मूलाज अभी लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी अगर केवल आंकड़े देखे जाए तो कांग्रेस अभी 48 सीटों पर हरियाणा में है, भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें, लेकिन यहां बहुमत के पार कांग्रेस नजर आ रही है। इससे पहले बीजेपी के जो मंत्री, एक और बड़ा अपडेट, बीजेपी के जो मंत्री पीछे चल रहे थे वो लीड ले गए हैं। अब कई मंत्री लीड कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है, लेकिन कुछ मंत्री ट्रेल भी कर रहे हैं, लेकिन कई मंत्री लीड कर रहे हैं। श्रुति चौधरी मंत्री नहीं है, लेकिन श्रुति चौधरी स्टार कैंडिडेट है, लीड कर रही है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। बंसीलाल की पोती है पोती है भाई के सामने, यानी और दो खानदान आपस में इस वक्त वहां लड़ाई